आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गैरसैंण से खबर, जहां उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल ने अभिभाषण में बताई सरकार की कार्य योजना। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस की नारेबाजी हुई। अभिभाषण के बीच नारेबाजी करते रहे कांग्रेस विधायक। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर गैरसैंण से, उत्तराखंड के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ आगाज हो चुका है। अभिभाषण की बात करें तो सरकार की कार्य योजना का जिक्र हुआ, लेकिन इसी बीच, इसी दरमियान कांग्रेस के विधायक भी नारेबाजी करते रहे। जिसमें श्री केदारनाथ जी धाम में प्रथम चरण कार्य कराया जा रहा है। हेतु गोविंद घाट से हेमकुंड साहब और सोन प्रयाग से केदारनाथ रोप के निर्माण कार्य गतिमान है। आज के जो अभिभाषण में अपने आप में जो एक गर्व सा महसूस हुआ कि हमारी सरकार हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और जनहित में क्या क्या कर रही है। एक अपना एक सेल्फ वर्थ का भी एक फीलिंग आई कि किन किन जगह के ऊपर में, किन किन कार्य के ऊपर में, किन किन विभाग ने कितने सुंदर कार्य किए हैं कि एक छोटा प्रदेश पूरे राष्ट्र के अंदर में किस प्रकार से एक अपना एक स्टैंडर्ड दिखा रहा है। गैरसैंण से खबर है, कांग्रेस की नारेबाजी पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण। अभिभाषण के दौरान नारेबाजी स्वच्छ परंपरा नहीं है, यह कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, यह भी कहते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। साफ तौर पर कहना यह है कि अभिभाषण राज्यपाल का वो पूरे राज्य के लिए संबोधन होता है। इस दरमियान नारेबाजी, डिस्टर्बेंस अच्छी चीज नहीं है, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, ये स्वच्छ परंपरा नहीं है। अभिभाषण के दौरान नारेबाजी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए अभिभाषण के दौरान ही नारेबाजी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। तो देखिए, आज से बजट सत्र की शुरुआत, और शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। इस दरमियान हुई कांग्रेस की ओर से नारेबाजी। कि ये स्वच्छ परंपरा नहीं है और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी, तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है। प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा, वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। गैरसैंण से खबर, जहां धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, यह खबर आ रही है। पावर पॉलिसी, पर्यटन और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा, और चर्चा के साथ कोई अहम जो ये मामला है, जो मुद्दे हैं, जो टेबल किए जा रहे हैं, उस पर मुहर भी लग सकती है, इस बात की खबर आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। अहम बैठक है कैबिनेट की, जहां पर कई प्रस्तावों पर चर्चा, मंथन के बाद मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें पावर पॉलिसी, पर्यटन समेत कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा, और चर्चा के बाद कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये वो बड़ी तस्वीर है जो सत्र के बाहर गैरसैंण बजट सत्र की शुरुआत के साथ खींची गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक साथ राज्यपाल के साथ, सीएम के साथ बैठ करके ये तस्वीर खिंचवाई है। अब जो ताजा अपडेट है वो ये है गैरसैंण से कि कैबिनेट की बैठक चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत गैरसैंण से हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया है। कानून व्यवस्था, पेपर लीक समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के कांग्रेस के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सरकार को घेरने की पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस आई है, ये बात दिखाई दे रही है। ये देखिए, गैरसैंण विधानसभा के बाहर किस तरीके से बैनर, तख्ती, पोस्टर लेकर के ये तमाम विधायक बैठे धरना देते नजर आ रहे हैं। ये आगाज है बजट सत्र का, और सदन के भीतर से बाहर तक हंगामे की ये तस्वीर आ चुकी है, जहां अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की खबर हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन ये सदन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर हाथ में काले बैनर लेकर के तमाम विधायक बैठे नजर आए।
छाया रहा जो मुद्दा वो है बेरोजगारी और पेपर लीक का मामला, खास तौर पे जब युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। तो गैरसैंण विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, हमारे सहयोगी पंकज राणा फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, एक तरफ तो तस्वीरें आती हैं कि अभिभाषण के दौरान नारेबाजी, ये है सदन के बाहर की तस्वीरें जो इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक भी चल रही है। अभी मौजूदा स्थिति में क्या क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जो सदन की कार्रवाई है वो 3 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है और 3 बजे फिर सदन के पटल पर कुछ विधेयक रखे जाने हैं और पहले जो विधानसभा अध्यक्ष है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगी। अभी फिलहाल 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है, कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जानी है, उसके बाद सरकार आगे का एजेंडा तय करेगी। शुरुआती दौर में जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी उस वक्त विपक्ष के जो विधायक थे वो सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। अंकिता भंडारी मामले को लेकर वो मांग उठा रहे थे सीबीआई जांच की। बेरोजगार युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुई है उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे और महंगाई का मुद्दा इन्होंने उठाया। तो ये सदन के बाहर की तस्वीर थी, लेकिन अंदर भी जब राज्यपाल का ठीक 11 बजे अभिभाषण शुरू हुआ तो सदन के भीतर भी विपक्ष के विधायक लगातार हंगामा करते रहे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी ये मांग उठाई थी कि वो इस तरह से ना करें, क्योंकि जो अभिभाषण पढ़ा जा रहा है ये राज्य के विकास का मूलभूत आधार है और इससे राज्य के विकास के एजेंडे पर काम किया जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के विधायक सदन के अंदर जेल के अंदर ही वो हंगामा काटते रहे। और खुद राज्यपाल ने अंतिम में जब अमृत महोत्सव की बात कही तो खुद राज्यपाल ने विपक्ष के विधायकों से ये अपील की थी कि इस विषय को आप शांतिपूर्वक सुने तो बेहतर होगा, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने ये बात नहीं सुनी। G20 को लेकर भी जिक्र किया गया है, अमृत महोत्सव को भी जिक्र किया गया है और 2025 तक राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाने पर जोर दिया गया है। तो तमाम चीजें राज्य के जो राज्यपाल है उनके अभिभाषण में समावित थी और फिलहाल अभी सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और कैबिनेट बैठक चल रही है। सभी विधायक अभी मौजूद हैं। 3 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष का आक्रामक रूप देखने में मिलेगा, किस तरह की रणनीति बनाई है। फिलहाल जो विपक्ष के विधायक है वो भी अपनी बैठक कर रहे हैं और आगामी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए ये मौजूदा स्थिति गैरसैंण में है कि जो कैबिनेट की बैठक है वो सत्ता पक्ष की तैयारी है कि किस तरीके से घेरे गए सवालों के जवाब देने हैं, तो इधर विपक्ष की तैयारी है कि हमने हंगामे की तस्वीर तो दिखा दी, ट्रेलर तो दिखा दिया, लेकिन अब 3 बजे से जब कार्यवाही शुरू होगी तब असल सवाल सामने रखे जाएंगे। मुद्दों को तैयार किया जा रहा है जिसकी झलकी देखने को मिल रही है। सत्र के बाहर जिस तरीके से बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बैनर पोस्टर, पंकज ये बताएं, जो 2 मामले जिसका जिक्र कर रहे हैं अंकिता भंडारी और सीबीआई पेपर लीक जांच की मांग और युवाओं पर लाठीचार्ज, क्या इसी से रिलेटेड है? बहुत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक महंगाई का पोस्टर कांग्रेस ने बनाया था कि जब से भाजपा आई है महंगाई की मार पड़ रही है लोगों पे, महंगाई को लेकर प्रदर्शन था। उसके साथ साथ ही अंकिता भंडारी मामले को लेकर पोस्टर बनाया हुआ था। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों को जो राशि नहीं दी जा रही है उसको लेकर भी हंगामा काटा गया। इसके साथ साथ लाठीचार्ज जो बेरोजगार पर हुई थी उसको लेकर भी बैनर तैयार किए गए थे। कुछ विधायक अपने क्षेत्रों से विकास संबंधी बैनर लेके आए थे, क्योंकि विपक्ष ने रणनीति तैयार की थी कि जैसे ही राज्यपाल अभिभाषण के लिए पहुंचेंगे, जब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा उसी वक्त हंगामा कर जाएगा। एकजुट होकर विपक्ष के विधायक खड़े हुए थे। सबको ये लग रहा था कि बिल्कुल सही से वो अंदर जाएंगे विधानसभा की और अभिभाषण सुनेंगे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का आगमन हुआ और जैसे ही राज्यपाल गार्ड ऑफ ऑनर के लिए आए तो तभी विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और हाथ में तख्ती लेकर वो। लेकिन पंकज, ये अक्सर देखा जाता है कि आजकल पिछले कुछ वक्त से ये रहा है कि सत्र बहुत लंबे नहीं होते हैं और ऐसे में अभिभाषण पे ही हंगामा काट करके कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। ऐसे किस तरीके से जनता के मुद्दों पर चर्चा की स्थिति कैसे बन पाएगी अगर पहले ही हंगामा शुरू हो जाएगा तो? बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग करता रहता है कि सदन की कार्रवाई को आगे लंबा चलाया जाना चाहिए ताकि सभी विधायकों के मुद्दे उठते रहें। लेकिन अगर विपक्ष इस तरह से हंगामा करेगा तो फिर ना तो विपक्ष ने जो सवाल लगाए हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने जो सवाल लगाए हैं उनके मुद्दे उठ पाएंगे और जो मुद्दे विपक्ष सदन के भीतर उठाना चाह रहा है, चाहे वो महंगाई का हो, अंकिता भंडारी मामले का हो या फिर बेरोजगार युवाओं का हो, कृषि संबंधित मामले हो, तमाम मुद्दे अगर हंगामा कटेगा तो सदन के भीतर नहीं उठेंगे। तो फिलहाल क्योंकि खुद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सभी से अपील की है कि वो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दे। अगर किसी विधायक का कोई मुद्दा है अगर वो उठाना चाहते हैं तो उन्हें पूरा बोलने का अधिकार दिया जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि 3 बजे जो कार्रवाई शुरू होगी उसमें विपक्ष का किस तरह का रुख रहता है और किस तरह सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करते हैं इसमें। बिल्कुल, और जनता के कौन कौन से मुद्दों को उठा करके कितने स्ट्रांगली, कितने तथ्य और तर्क के साथ आते हैं विपक्ष के विधायक और कितने
तथ्यों और तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ उनका जवाब दिया जाता है। ये जानना देखना बहुत अहम होगा क्योंकि वो तमाम जनप्रतिनिधि जनता की आस के साथ सदन के भीतर गए हैं। नजर बनी रहेगी। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया पंकज। हमारे सहयोगी गैरसैंण से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। बजट सत्र की शुरुआत, लेकिन कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। खबर देहरादून से है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वीएन गेस्ट हाउस की बात करें तो 5 करोड़ रुपए की बुकिंग हो चुकी है। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। आपको बताएं, 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ, 27 को बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। उससे पहले ही आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का उत्साह है तमाम यात्रियों के लिए। ये जो मौका, रजिस्ट्रेशन की विंडो खुलने के साथ ही 2.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो देखिए, चारधाम यात्रा की बम्पर बुकिंग क्यों कह रहे हैं। अभी तक 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। केदारनाथ धाम के लिए 1,39,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बद्रीनाथ का अगर आप जिक्र करें तो 1,14,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में 5 करोड़ रुपए की बुकिंग अभी हो चुकी है। 22 अप्रैल से यात्रा चारधाम की शुरू हो रही है और पिछले 47 लाख से ज्यादा, पिछले साल की अगर आप बात करें 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो थे वो चारधाम में आए थे। और इस बार का आंकड़ा कैसा होगा, जिसका आगाज 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन से हो चुका है। जैसे ही यात्रा शुरू होगी उससे पहले ही 2.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। कई चीजें हैं, कई लिमिटेशन है, चाहे अगर बात कर लें हेल्थ के लिए सर्टिफिकेट की या रजिस्ट्रेशन की। लेकिन इसी बीच आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद कुमार का, उनसे जानकारी लेते हैं कि यात्रा को लेकर के यात्रियों में, श्रद्धालुओं में तो उत्साह दिखाई दे रहा है। विनोद, कितनी तैयारी प्रशासन की है? अगर संख्या लिमिट की जाएगी तो रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अभी करीब 10 ही दिन स्नेहलता हुए हैं जब रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया है और 10 दिन के बीच ही करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा है। दिन प्रतिदिन लगातार जो श्रद्धालुओं में एक उत्साह है यात्रा को लेकर वो बढ़ता जा रहा है। और हालांकि इस बार भी बंदिशें लगातार रहेंगी क्योंकि पिछली जो चारधाम यात्रा में जो मौतें हुई हैं वो हार्ट अटैक या तमाम जो वातावरण के कारण हुई है, उसको देखते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। और जो धामों में जाने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में को भी सीमित करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या में। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही है विनोद, अगर संख्या सीमित करनी है तो अभी लोगों के रजिस्ट्रेशन रोक दिए जाएं, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो तो इस तरीके से मानसिक रूप से तैयार रहेगा मुझे चारधाम जाना है और वो अपनी तैयारियों में लग जाएगा। तो क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है इसे लेकर के? बिल्कुल, देखिए ये प्लानिंग इस तरीके की है कि अगर रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं का हो रहा है, बड़ी संख्या में वैसे तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन जिस किसी का नंबर आज के दिन आना है, यानी उदाहरण के तौर पर अगर आज श्रद्धालु दर्शन करेंगे और भीड़ होने के कारण आज दर्शन नहीं होंगे तो उसका श्रद्धालु का नंबर अगले दिन आएगा। तो बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट और धामों में जो संख्या को सीमित करने की जो बात चल रही है उसको भी सीमित किया जाएगा। लेकिन इस बार MRP अलग अलग यात्रा के दौरान देखने को मिलेगी। MRP यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट तैयार की जाएगी। हर 1-1 किलोमीटर पर MRP वो तैनात कर दिया जाएगा, जहां पर जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर तैनात होंगे ताकि अगर किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत होती है तो समय पर ही उसको उपचार दिया जाए। ठीक है विनोद, ठीक है, देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फिलहाल ओपन है। 2.5 लाख 10 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं लोग। शुक्रिया विनोद। उत्तराखंड के खटीमा के विधायक की गुमशुदगी के पोस्टर लग गए हैं। भुवन कापड़ी के गुमशुदगी के पोस्टर पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। भुवन कापड़ी की पत्नी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर दिया है। गुमशुदगी वाले पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अगर कार्रवाई नहीं होता है तो कोतवाली में धरने की चेतावनी देकर के आए हैं। खटीमा पुलिस ने भुवन कापड़ी का परिवार को भरोसा दिलाया है कि ये पोस्टर हटा दिए जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने इनके लापता होने का ये पोस्टर चस्पा कर दिया है दीवारों पर, पब्लिक प्लेसेस पर। ऐसे में इनका परिवार कोतवाली पहुंच गया और कहना है अगर किसी ने ये पोस्टर नहीं हटाए या फिर पकड़ा नहीं गया ऐसे लोगों को तो ये धरना देंगे। खबर रुड़की से है। सिविल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। कुत्ते
ने कर्मचारी की रजिस्ट्रेशन वाला रजिस्टर फाड़ दिया है। तो आपको बताएं, अटेंडेंस रजिस्टर देखिए, एक मर्तबा आपको ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। ये देखिए, हमारे सहयोगी विनीत त्यागी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनीत, इसे देख करके हंसी भी आ रही है और कुछ कहते भी नहीं बन रहा है। कैसा दफ्तर है ये? जी बिल्कुल, देखिए स्नेहिता, जिस तरह से रोटी के अस्पताल में जो है एक कुत्ते ने जो कर्मचारी की जो उपस्थिति रजिस्टर होता है उसको फाड़ दिया, यानी सीसीटीवी में ये मामला है। करीब एक हफ्ते बाद जो है पता चल पाया है सीसीटीवी में क्या ये राज खोला है कि एक कुत्ता जो सीएमएस ट्रक के अंदर घुस गया और जहाँ रजिस्टर था उसे उठाकर ले जाता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन एक बड़ी आप यहाँ पे जरूर नजर आई है कि आखिरकार रजिस्टर बाहर क्यों रखा गया था। जो बताया जा रहा है कि रजिस्टर बाहर रखा था, लेकिन जिस तरह से कुत्ता टनल के अंदर से घुसता है और रजिस्टर पहले रजिस्टर उठाता है, वो फिर तेज भागता है उसमें से और फिर अपने साथ भी ले जाता है, यानी बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखी गई है। रजिस्टर तो कहीं भी पूरे दफ्तर में रख देते, ये कुत्ता अंदर क्या कर? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला बिल्कुल सही है, लेकिन खबर है विनीत, अब इसे दिखाने के बाद मामला इतना गंभीर भी है, लेकिन अब यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो क्या ही जवाब देंगे अपने सीनियर्स को। ये आने वाले वक्त के लिए नजीर भी है, इसीलिए दिखा रहे हैं कि कम से कम दफ्तरों में ऐसा तो ना हो। आए दिन जो खबर आती है, चूहे ने, कुत्ते ने नुकसान पहुंचा दिया, अब लोगों की हाजिरी का पता लगेगा कैसे? शुक्रिया विनीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।